नमस्ते दोस्तों, मैथ्स भाई के ठाकुर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं आज की कोट्स की ओर। कहता है कि छू ले आसमान जमीन की तू तलाश न कर, छू ले आसमान जमीन की तू तलाश न कर, झेल ले मुश्किलों की खुशियों की तू तलाश न कर। अरे गमों से दूर होकर तेरी तकदीर भी बदल जाएगी, गमों से दूर होकर तेरी तकदीर भी बदल जाएगी। अभी से तू मेहनत करना सीख ले, भाग्य भरोसे का तू इंतजार न कर। ठीक है मेरे साथी, तो हम लोगों को हमेशा जो है हर चीज़ में, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र हो, उसमें 100% देना है। ठीक है मेरे साथी, तो चलेंगे आप क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त, ऐसे आप लोगों को थंबनेल देख के आज पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। और रीजनिंग में हम सबसे पहले जो आप लोगों को पढ़ाएंगे वो अल्फ़ाबेट है। बहुत सारे मेरे दोस्त इसको करना जानते होंगे, बनाना जानते होंगे, और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो आप सीखेंगे। तो देखिएगा, आपको एक इसमें जो लोग जानते हैं उनको भी मज़ा आने वाला है। हम लोग एकदम इसको जीरो से हीरो तक के, शून्य से शिखर तक के जो है इस चैप्टर को करेंगे, जो कि आपको इस चैप्टर में बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है कि आपको ABCD Z तक का जो है, चलिए मैं लिख लेता हूँ ABCD E F G H I J K L M N ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। और इसका जो है आप लोग को नंबरिंग कर लेना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को दिख पा रहा होगा। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो बच्चे को दिक्कत होती है, लेफ्ट राइट का बड़ी समस्या होता है, बायां दायां का। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, मेरी एक एक बात आप लोग या तो नोट्स करते जाएंगे या ध्यान से सुनेंगे। सजीव चीज़ों का, सजीव प्राणियों का अपना दायां बायां होता है, अपना लेफ्ट राइट होता है। ठीक है, अपवाद में एक पेड़ पौधे को छोड़ दीजिए, पेड़ पौधा को छोड़ करके सारे सजीव का एक अपना दायां बायां होता है। लेकिन निर्जीव चीज़ों का जो है दायां बायां मेरे अनुसार से होता है। मेरे अनुसार करने का मतलब कि आपके अनुसार कहने का अर्थ है कि जो जिस व्यक्ति उसको देख रहे हैं उस हिसाब से। तो देखिए, जैसे कि अल्फ़ाबेट है, मान लीजिए कि ये जो एरो मार्क है ये आप हो या हम हैं। हम इस प्रकार से खड़े हो गए इस बोर्ड की तरफ मुंह करके, और उसके बाद जो है ये जो हमारा दायां हाथ हुआ सो दायां हुआ, दाईं ओर हुआ, और ये जो बायां हाथ हुआ बाईं ओर हुआ। ठीक है मेरे प्यारे साथ, ये दायां हाथ दाईं ओर, बायां हाथ बाईं ओर। ठीक है, यानी कि अगर इस तीर की बात करूं तो इधर जो है दायां दायां लेना है और बायां जो है बायां लेना है। ठीक है, हमारे दायां बायां हिसाब से। अब देखेंगे, कुछ बातें नोट करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको बाएं से दाएं कह दे, बाएं से दाएं कह दे, इसका मतलब है कि इस दिशा से चलना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। और अगर दाएं से बाएं कह दे, इसका मतलब है कि मतलब जेड से जो है एक ही तरफ आना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इससे अच्छा रहेगा कि इसको मैं एक ही सीरीज में पहले लिख देता हूं, तब जो है आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ तो दोस्त देखिए, अब ये एक लाइन में लिख दिए हैं जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो मैं बता रहा था कि अगर आपको बाएं से दाएं बोले, क्या बोले, बाएं से दाएं बोले, तो इसका मतलब है कि ए से जेड की तरफ जाना है।
ठीक है। और अगर आपको दाएं से बाएं बोले, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि आपको जेड से जो है ए की तरफ आना, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे बोल दे बाएं की ओर, बाएं की ओर, तो इसका भी मतलब हुआ कि बाएं की ओर, बाएं से दाएं नहीं बोला, बाएं की ओर, तो बाएं की ओर का मतलब हुआ वही जेड से ए की ओर। और अगर दाएं की ओर बोले तो दाएं की ओर का मतलब हुआ ए से जेड की ओर, ठीक है मेरे प्यारे साथी। इसका मतलब हो गया ए से जेड, बाएं की ओर मतलब जेड से, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं जेड से, और बाएं से दाएं तो ए से जेड, ठीक है मेरे प्यारे साथी। समझ पा रहे हैं? अब देखिए, अब जैसे कि इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं, मान लेते हैं कि क्वेश्चन दिया, हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त जैसे कि क्वेश्चन कहेगा कि बाएं से सातवां अक्षर क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से सातवां अक्षर क्या होगा। कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, अंग्रेजी वर्णमाला न करके ऐसे भी पूछ सकता है कि आपके, तो आपके बाएं से 22वां अक्षर क्या हो। या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वां अक्षर क्या हो। देखो मेरे प्यारे साथी, तो आप जैसे कि देखते होंगे कि बाएं से मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा, तो यहां से आप देखिएगा कि बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा, आप बोलोगे सर जी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा, 18वां अक्षर है आर। आपके बाएं से, मैंने बोला अभी कि निर्जीव चीजों में जो है मनुष्य का ही बायां दायां, उसका बायां दायां होता है। आपके बाएं मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, तो आपके बाएं से 22वां अक्षर क्या होगा, 22वां अक्षर क्या है, आप कहोगे भी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। और उसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से जो है 9वां अक्षर क्या होगा, तो 9वां अक्षर आप लोग देख रहे होंगे क्या है, तो आई, 9वां अक्षर आई। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। चलिए और देखते हैं हम लोग और क्या क्या पूछ सकता है। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, तो अब कहने का अर्थ ये है कि क्या हर बार हम परीक्षा में जाएंगे तो इतना हमें लिखना पड़ेगा, उसमें से देख देख के इस प्रकार से हमको आंसर देना पड़ेगा? जी नहीं। तो क्या करेंगे, तो देखिए ये 26 लीटर है, और 26 लीटर का मेरे ख्याल से जो है सबका पैलेस वैल्यू याद रखना कोई बड़ी डिफ़िकल्ट वर्क नहीं है, आप आसानी से याद रख सकते हो। फिर भी मैं इसको आसान बनाने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स देता हूँ। जैसे देखेंगे आप क्या करोगे, सिफ्लोरक्स, ठीक है, मान लीजिए कि एक कफ सिरप का नाम है सिफ्लोरक्स। देखिए अब इसमें क्या हुआ, ये 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24, ये इसका जो है पैलेस वैल्यू है। चूंकि अब इसके बीच में जो है 2-2 अक्षर का गैप है, तो अगर इसको आप याद रखते हो तो इसकी आगे पीछे वाला जो रहेगा तो उससे आप आगे पीछे करके उसका भी पैलेस वैल्यू याद कर सकते हो। या फिर एक और है, आप जो है ई ज्योति भी याद रख सकते हो, ठीक है मेरे प्यारे साथी। ई ज्योति
किसी लड़की का नाम नहीं है, मतलब इसका ये ट्रिक है या समझ सकते हैं जो। तो ये 5, 10, 15, 20, 25। तो इससे आप इस वैल्यू से भी याद रख सकते हो, लेकिन चूंकि इसके बीच में 4-4, 5-5 का जो है गैपिंग हो रहा है, तो इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा ये। हालांकि आप दोनों याद रख सकते हो, और नहीं तो आप ऐसे ही 26 का 26 लेटर याद कर लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ और है, जैसे कि मान लेते हैं कि H है। अब देखिए H कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। अगर इसको इस प्रकार से मिला दे थोड़ा सा, तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है? लग रहा है ना कि ये 8 जैसा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो H क्या है स्थान पे? 8वां स्थान पे। उसी प्रकार से T20 तो आप लोग मैच खूब देखते होंगे, तो इससे आपको T याद रह सकता है, T20। V बोलने पर V बोला था ना, B साउंड V होता है। V मिस होता है हम, तो हम दो, हमारे दो, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे साथी? तो इस प्रकार से जो है आप अपने तौर तरीके से भी जो है बहुत सारे लेटर को जो है याद रख सकते हैं। जैसे O को अगर याद रखना है तो मान लीजिए कि ये स्पंज है, रसगुल्ला। और रसगुल्ला कैसे है? 15 रुपये। रसगुल्ला कैसे है? 15 रुपये। अगर इसी को जो है प्लेट में खाइएगा तो 1 रुपया ज़्यादा लेगा, 16 रुपये। ठीक है मेरे प्यारे साथी? तो इस प्रकार से जो है आप अपने हिसाब से भी जो है इसको अरेंज करके जो है याद कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा हर हाल में। जो बच्चे सोच रहे हैं कि बिना इसको याद किए हुए हम रीजनिंग को फास्ट कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। जिस प्रकार मैथ का जो है बेस मैंने बताया था कि परसेंटेज है, और उस परसेंटेज से आप लगभग 8 से 10 चैप्टर को क्लियर कर सकते हो। उसी प्रकार अगर आप अल्फ़ाबेट का केवल बैलेंस वैल्यू याद कर लेते हो, तो यकीन मानिए आप 70 से 80% रीजनिंग को ऐसे ही उड़ा देंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथी? तो इसको आपको याद करना ही है, चाहे जिस तरीका से आप याद कीजिए। तो चलिए चलते हैं कुछ आगे कंसेप्ट की ओर। हाँ तो दोस्त देखिएगा, कहता है कि जब हम अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो क्रमिक मान बढ़ता है। सीधी सी बात देख रहे हैं, 1 2 3 4 बढ़ता है। लेकिन जब हम दाएं से बाएं की ओर आते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो है उसका क्रमिक मान जो है घटते जाता है। ठीक है मेरे प्यारे साथी? अच्छा एक बात बताइए कि अभी हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए और आप लोग तो अभी खूब मज़े से देख देख के कर लिए होंगे, लेकिन क्या एग्जामिनर केवल बाएं से ही पूछेगा? दाएं से भी तो पूछ सकता है। तो दाएं से पूछेगा तो क्या करेंगे? तो देखिए, चलिए अब बताइएगा आप लोग क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे साथी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा, है ना? अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा? दाएं से 20वां अक्षर क्या होगा? ठीक है ना? दाएं से जो है मान लीजिए कि 17वां अक्षर क्या होगा? तो देखो मेरे प्यारे साथी, अब क्या करेंगे? दाएं से 5वां पूछा है, चलिए इधर से करते हैं। 1 2 3 4 5, दाएं से 5वां कौन हो जाएगा? तो भी। क्या हो जाएगा? भी। दाएं से 20वां पूछा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितना हो जाएगा? जी। दाएं से 17वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना हो जाएगा? जी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन एक बात बताइए कि क्या सर जब क्वेश्चन पूछेगा तो इस प्रकार से लिख के हमको गिन गिन के देखना होगा? गिन गिन के बताएंगे जी? नहीं, गिन के नहीं बताना है। देखिए अल्फ़ाबेट के कोई क्वेश्चन के लिए ना 5 से 10 सेकंड काफ़ी है, तो फिर ये तो गिनने जाएंगे तो पूरा महाभारत रामायण सब हो जाएगा। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए दाएं से अक्षर निकालने का मतलब क्या हुआ कि विपरीत अक्षर ज्ञात करना। क्या चीज? विपरीत अक्षर। ठीक है,
विपरीत अक्षर क्या होता है? तो यदि कोई दो अक्षर का योग 27 हो जाए, 27 हो तो वे दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे या विपरीत कहलाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथी, समझ पा रहे हैं? कहता है कि यदि कोई दो अक्षर का योग 27 हो, योग मतलब योगफल जोड़ 27 हो तो वे दोनों एक दूसरे के विपरीत अक्षर कहलाएंगे। यानी यहाँ से आप एक फार्मूला भी निकाल सकते हो कि अगर हमें किसी अक्षर का मतलब किसी भी वर्णमाला का जो है विपरीत अक्षर निकालना हो तो हम अगर उस 27 में से उस अक्षर का पहले से वैल्यू हम घटा दें मान तो हमारा प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमसे कोई पूछ दे कि सी का जो है विपरीत अक्षर क्या हो, है ना? सी का विपरीत वर्ण क्या होगा, विपरीत अक्षर क्या होगा? तो देखिए सी का विपरीत पूछ दिया, कैसे निकलेगा भाई? तो कुछ नहीं करना है, 27 में से सी का स्थान कितना है? सी का स्थान तीसरा है, तो 27 में से 3 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 24। और 24 पे कौन आता है? तो x। 24 पे कौन आता है? x। कैसे? तो हम अभी पता है सिफ्लोरक्स, CFILORUX। ठीक है मेरे दोस्त, x 8 पर आया, 8 3 24, 3 के टेबल में है, तो 24 में मेरा क्या आ गया? x। थोड़ी दिन आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पूरे याद हो जाएगा, तो एकदम जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, 7 जन्मों का तो रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन इस जन्म में आप नहीं भूलिएगा, एक बार केवल याद कर लीजिएगा। तो इसलिए जो है याद कर लेना है, ठीक है कि नहीं? तो चलिए अब इस पर हम कुछ और क्वेश्चन अभी देखेंगे। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त अब देखिएगा के और से में संबंध। के का अर्थ क्या होता है, से का अर्थ क्या होता है? देखिए अल्फाबेट चैप्टर जो है कुछ है नहीं, बस इसमें लैंग्वेज का खेल होता है, तो इसलिए के और से का पहले मतलब समझ लीजिए। देखिए ये मतलब अगर आप समझ लेते हैं तो फिर रीजनिंग आपको बहुत सारे चैप्टर में क्लियर करेगा, जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, जैसे कि आपको पजल हो गया, सेटिंग अरेंजमेंट हो गया। तो इसलिए इन दो वर्ड का मीनिंग समझिए। कहता क्या है कि के का अर्थ होता है कि उस अक्षर को छोड़कर, के का अर्थ होता है उस अक्षर को छोड़कर। जैसे अगर हम पूछ दे कि जे के पांचवा अक्षर क्या होगा, जे के पांचवा अक्षर क्या होगा, मतलब जे के बाद पांचवा अक्षर क्या होगा? तो चलिए देखिए जे ये है, जे के पांचवा तो 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा? 15 पे ओ आता है तो ये ओ हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे पूछ दे कि डी के 12वां अक्षर क्या होगा? ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ पा रहे हैं? तो देखिए डी यहाँ के बोला है, डी के तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो कितना आ गया? पी। तो उम्मीद कर पा रहे हैं कि आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। अब देखिए नीचे कह रहा है कि से का अर्थ होता है उस अक्षर को लेकर, पकड़ के, ठीक है ना? से का अर्थ होता है उस अक्षर को लेकर। जैसे इसी में क्वेश्चन पूछता हमसे कि जे से पांचवा अक्षर क्या होगा? जे से पांचवा अक्षर क्या होगा? देखो मेरे प्यारे दोस्त, जे जो है जे यहाँ है, जे यहाँ है, और से पांचवा अक्षर, तो जे को पकड़ लेना है। तो 1 2 3 4 5 कितना है? 14। 14 का मतलब n। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, 14 का मतलब n। देखिएगा यहाँ आया था o, वहाँ आया n। उसी प्रकार जैसे कि मान लेते हैं कि क्वेश्चन पूछ दे कि सी से 10वां अक्षर क्या होगा? ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो सी से 10वां अक्षर क्या होगा? तो से है तो सी को लेके चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना हो जाएगा? एल। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इस चीज को जो है समझ गए होंगे कि के का अर्थ क्या होता है। तो याद रखना है कि के का अर्थ छोड़कर, से का अर्थ पकड़कर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे की कॉन्सेप्ट की ओर। हाँ तो मेरे दोस्त, तो आप लोगों ने देखा
कि बाएं से दाएं बोलेगा तो ए से जेड की ओर चलना है, और दाएं से बाएं बोलेगा तो जेड से ए की ओर चलना है। अगर दाएं की ओर बोलेगा इसका भी मतलब हुआ ए से जेड की ओर, और अगर बाएं की ओर बोलेगा तो जेड से ए की ओर। समझ रहे हैं? तो आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा कि हाँ अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 13वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा। फिर आप लोगों ने अभी कुछ क्वेश्चन देखा कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 17वां अक्षर क्या होगा, दाएं से 13वां अक्षर क्या होगा, दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा। देखा आप लोगों ने, निकाला। क्या लगता है कि एग्जामिनर खाली यही पूछेगा? एग्जामिनर और भी आपको उलझाएगा। अब क्या पूछ सकता है एग्जामिनर? हो सकता है कि बाएं बाएं दे दे, हो सकता है कि दाएं दाएं दे, दो बार एक ही क्वेश्चन में दो बार बाएं बाएं, दाएं दाएं, या बाएं दाएं या दाएं दाएं। तो देखो मेरे दोस्त, अगर आपको क्वेश्चन में जो है, पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? क्या होगा? ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। सबसे पहले आइए एकदम कॉन्सेप्ट पे, क्या है कि बाएं से 10वां अक्षर, तो बाएं से 10वां अक्षर तो 10 में ना होगा, यानी कि इधर से बाएं 10वां अक्षर तो जे है। 10वां अक्षर के बाएं, के पकड़िएगा, के से, ध्यान दीजिएगा, के। हालांकि से पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन हम बता दिए हैं कि आपको कभी पूछ भी सकता है, पूछ दे तो उसको लेके चलना है। तो के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? देखो अंग्रेजी वर्णमाला के 10वां अक्षर पे हम लोग पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच गए। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद किधर जाने के लिए कह रहा है? कह रहा है कि 10वां अक्षर के बाएं, यहाँ पर पहुंच गए, अब बाएं जाना है। बाएं, बाएं मतलब इधर जाएंगे, बाएं मतलब इधर जाएंगे। कितना? 5वां, 1 2 3 4 5। तो क्या आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। आंसर क्या होगा? तो ई। इसी प्रकार से पूछ सकता है, और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी आपको बाएं बाएं पूछा, हो सकता है कि बाएं दाएं पूछे, हो सकता है कि दाएं बाएं पूछे, या हो सकता है कि दाएं दाएं ही पूछे। तो क्या करेंगे? क्या हर बार इतना लिख करके और ये बायां दायां देखते रहेंगे? नहीं। तो चलिए क्या करेंगे देखिए। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, अगर क्वेश्चन में बाएं बाएं रहे तो क्या कर देना है? माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। दाएं दाएं रहे, सेम सेम रहे ना, तो माइनस करना है। सेम सेम रहे तो क्या करना है? माइनस। अगर बाएं दाएं रहे, क्या रहे? बाएं दाएं, तो इसमें जो है प्लस करना है, या दाएं या और दाएं और बाएं, दाएं बाएं रहे तो इसमें भी जो है प्लस करना है। तो इसको ना एकदम अपने मेमोरी में जो है सेव कर लीजिए, ठीक है? याद रहेगा ना? सेम सेम माइनस, और डिफरेंट जैसी हुआ तो प्लस। तो चलिए इसी क्वेश्चन को देखिए कि ये अगर हमारे पास, ये हमको गिनना जिनना नहीं, झमेला में नहीं चाहिए, हमको तुरंत चाहिए। सर आप तो बोले कि 5 से 10 सेकंड में हो जाएगा, ये तो गिनवाइएगा तो हमको बहुत समय लग जाएगा। बात तो सही है। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां लिख दीजिए। बाएं से क्या है? 10वां। बाएं से 10वां, के बाएं 5वां, के बाएं 5वां। अच्छा सर आपने बोला कि बाएं बाएं है तो घटा दीजिए। चलिए 10 में से 5 जाएगा तो 5 तो घटा दिए। लेकिन अब ये ना बताइए कि 5 जो आया सो किधर से आया?
मतलब इसको हम क्या समझे, बाएं से समझे कि दाएं से समझे? हाँ भैया, बात तो बिल्कुल सही पकड़े हो कि समझे क्या, बाएं से कि दाएं से। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो आपको स्टार्टिंग में जो डाटा रहे, जैसे यहाँ की बाएं हैं, तो वही चीज यहां लिखिएगा। यानी कि ये जो आया आपको माइनस करके, ये बाएं से आया। क्या आया? बाएं से आया। और बाएं से पांचवा अक्षर कौन होगा? तो आप कहोगे ई होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, एक चीज मैं बता दूं, हालांकि मैं तो पूरी हिंदी में ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर मेरे कोई भाई इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो उनको ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उनको लॉजिक पकड़ने का क्या रहेगा। हिंदी मीडियम वाले तो शुरू के पकड़ेंगे, जैसे देखेंगे अच्छा बाएं तो रिजल्ट जो आएगा सब बाएं, अगर दाएं तो रिजल्ट आएगा दाएं। और अंग्रेजी वर्णमाला को लास्ट में पकड़ना होगा कि लास्ट में क्या पूछा है। तो वहां पर लास्ट में पूछेगा कि हाँ इसके उसका लेफ्ट क्या होगा या राइट क्या होगा। मतलब जो यहाँ हिंदी में बाएं है तो ये चीज़ जो है अंग्रेजी में जो है लास्ट में रहेगा लेफ्ट, तो उससे अंग्रेजी वाला को लास्ट वाला की पॉइंट पकड़ना है, लास्ट में ही आपका कीवर्ड रहेगा। और हिंदी वाले को शुरू में कीवर्ड रहता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ पा रहे हैं? तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 20वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। तो पहले अगर लॉजिकली समझिएगा तो देखिए, बाएं से 20वां अक्षर क्या होगा? 20वां अक्षर होगा टी। के दाएं, उसके दाएं तीसरा, टी के बाद तीसरा, 1 2 3, आंसर क्या होगा? डब्ल्यू। लेकिन अब जो है ये सब भूल जाइए, अब जो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बता दिया उस पर ध्यान दीजिए। तो आपने देखा कि अच्छा बाएं से जो है, बाएं से है 20वां और दाएं से है कितना? 3वां। बाएं से 20वां और दाएं से तीसरा 3वां। ठीक है, बाएं दाएं हैं, मैंने क्या बोला? डिफरेंट रहेगा तो जोड़ देना है, तो 20 और 3 23। लेकिन 23 बाएं से आया कि दाएं से? तो जो प्रथम में रहे यानी कि बाएं से। तो बाएं से 23वां अक्षर क्या होता है? 23वां अक्षर होता है डब्ल्यू, और यही हमारा आंसर है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो देखिएगा ये क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 13वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। ऑप्शन है टी, एफ, जी, नन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो इसके आगे जो है, इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, कल करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। इस क्वेश्चन को करके और आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, कम से कम अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले चैनल जाके सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हर वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, जय हिंद।